स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्बल एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से अपने हिंदी की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जहां तक हम लोगों ने सीखा था उसी के आगे फिर से जो है पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों को हिंदी की क्लास में पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इसके बाद में कुछ और भी बातें जानते हैं। आज हम लोग हिंदी की क्लास में समझेंगे कि भाषा का स्वरूप और आपका भाषा का रूप, दो चीज़ें होती हैं, लेकिन इनमें से केवल आज हम लोग भाषा के स्वरूप के बारे में सीखेंगे कि आखिरकार भाषा के स्वरूप क्या होता है और आपका कैसा होता है। दोस्तों, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिंदी पूछा जाए तो आपके लिए इस चैनल के वीडियोज़ बहुत उपयोगी होने वाले हैं, क्योंकि इसमें सारा सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है और लगभग सारा सब कुछ जो भी सब्जेक्ट मिलेगा तो आपका पूरा ही मिलेगा। तो आज हम लोग सीखेंगे पहले क्या, भाषा का स्वरूप। कि भाषा का स्वरूप, ध्यान रखिएगा, भाषा का स्वरूप। तो ये समझना है कि आपका रूप और आपका स्वरूप दो अलग अलग बातें होती हैं। रूप क्या होता है, स्वरूप होता है क्या, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को समझनी है। तो देखिए, स्वरूप का मतलब ये है जो आपका समय के साथ साथ बदल रहा हो। क्या है आपका मतलब है कि जो आपका समय के साथ साथ बदल रहा हो वो आपका स्वरूप हो जाता है, और आपका जो समय के साथ साथ न बदले यानी कि जो स्थायी बना रहे वो आपको वहाँ पर रूप हो जाता है। कैसे, तो देखिए इस तरीके से यदि हम लोग समझेंगे तो आपके भाषा के 4 स्वरूप देखने को मिलते हैं। दोस्तों, भाषा के कितने, तो भाषा के आपको जो है 4 स्वरूप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से आपके वो 4 स्वरूप होते हैं, तो सबसे पहला आपका होता है बोली। उसके बाद में भाषा का जो आपका दूसरा स्वरूप होता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा परिनिष्ठित भाषा। और इसके बाद इसी का तीसरा जो आपको रूप मिलेगा देखने को, तो उसका नाम होता है दोस्तों राजभाषा। और इसका चौथा जो आपका स्वरूप होता है, इस चौथे स्वरूप का नाम हो जाएगा आपका यहाँ पर राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। इस तरीके से भाषा के आपके 4 स्वरूप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या मिलता है, बोली। उसके बाद आपके परिनिष्ठित भाषा, और उसके बाद में आपकी राजभाषा। राजभाषा के बाद में आप लोगों को कुछ समझना क्या है जो है राजभाषा। उसके बाद में आपका राष्ट्रभाषा। अब समझिए आपकी ये बोली क्या होती है, आपका ये जो परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, आपकी राजभाषा और आपकी राष्ट्रभाषा, इनको हम लोग कैसे करके अंतर कर पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे हम लोग बोली के विषय में। सबसे पहले हमको समझना क्या है दोस्तों, बोली के बारे में, कि बोली आखिरकार क्या है, हम लोग कैसे पहचानेंगे बोली के बारे में कुछ भी। तो इसको समझने के लिए केवल आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो बोली होती है, आपके जो ये बोली होती है, तो बोली के जन्म का पता नहीं चलता है। ये नहीं ज्ञात होता कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके आपका जन्म कैसे हुआ है। तो समझ लीजिए कि बोली के जन्म का पता नहीं चलता है। पहली बात तो आप लोगों को ये याद रखना है, पता नहीं होता है कि बोली जन्म कैसे ले गई या कौन सा शब्द आपका कैसे बन गया, ये पता नहीं होता है। दूसरी बात इसी को यहाँ पर ये रखना याद है कि जो बोली होती है, बोली आपका सीमित क्षेत्र पर बोली जाती है। बोली आपकी जो है सीमित क्षेत्र पर बोली जाती है, अर्थात इसका क्षेत्र क्या होता है, इसका क्षेत्र भी जो है सीमित होता है। और तीसरी बात यह है कि बोली जो होती है, बोली एक आम पब्लिक जो जनता होती है, जनता अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी सहजता के लिए प्रयोग करती रहती है। और तीसरी बात यह है कि बोली का आपका कोई व्याकरण नहीं होता है। बोली का आपका कोई व्याकरण नहीं होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो देखिए, बोली के आपके बारे में जैसे रखना हो तो क्या है, तो बोली का सबसे पहले क्या है कि इसके जन्म का कुछ पता नहीं चलता है, इसका क्षेत्र आपका सीमित होता है और इसका व्याकरण भी नहीं होता है, और आम जनता अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करती रहती है, वो आपकी बोली कहलाती है। इसके बाद ये समझ लेना है कि भारत में लगभग कितनी बोलियां हैं। भारत में लगभग कितनी बोलियां हैं, तो दोस्तों याद रखना कि भारत में लगभग 650, वैसे अप्रोक्सीमेट आपका 600 से और 700 के बीच में है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आपका जो है 650 बोलियां भारत में विद्यमान है। और हम लोग जो है किसी न किसी एक बोली को ही बोलते
जरूर है। आपको पता चल गया कि बोली क्या है, जिसके जन्म का पता ना हो, जिसका क्षेत्र सीमित हो, जिसका कोई व्याकरण ना हो, ये आपकी बोली कहलाती है। और जो आम जनता अपनी सुविधा के लिए बोलती है या आपका यूज करती है, वही आपका बोली हो गया। बोली में लगभग आपकी 650 या 600 से 700 के बीच में भारत में बोलियाँ बोली जाती हैं। याद रहेगा। देखिए दोस्तों, अगला क्रम आपका किसका है यहाँ पर, परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, इसको बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि परिनिष्ठित भाषा क्या है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, परिनिष्ठित भाषा, इस तरीके से परिनिष्ठित भाषा। इसके बारे में देखिए आपको क्या समझना है, इसके कुछ नाम होते हैं, इसी के आपके कुछ और भी नाम होते हैं। जैसे इसी का नाम आपका हो जाता है यहाँ पर मानक भाषा। इसी का नाम दोस्तों क्या है, मानक भाषा। इसी का नाम आपका होता है सुधरी हुई भाषा, सुधरी हुई भाषा। इसी का दोस्तों नाम होता है आपका जो है व्याकरणिक भाषा, व्याकरणिक भाषा। इसी का दोस्तों नाम आपका हो जाता है साहित्यिक भाषा, साहित्यिक भाषा। और दोस्तों इसी का नाम आपका हो जाता है परिष्कृत भाषा, परिष्कृत भाषा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका पूछा जा सकता है कि मानक भाषा क्या है, या बोली को परिनिष्ठित भाषा आपकी या राजभाषा, सुधरी हुई भाषा किसको कहते हैं, या आपकी व्याकरणिक भाषा किसको कहते हैं। इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, बोली से ही आपकी परिनिष्ठित भाषा का विकास होता है। मतलब बोली एक आपका क्या है, अलग आपका स्वरूप है, और इसी बोली के स्वरूप से आपकी परिनिष्ठित भाषा का विकास होता है। और देखिए, जो आपकी परिनिष्ठित भाषा होती है तो बोली का ही सुधरा हुआ रूप होता है। ध्यान रखिएगा, बोली का ही सुधरा हुआ रूप होता है, इसलिए इसका नाम आपका क्या हो जाता है, सुधरी हुई भाषा। इसी में आपके जो है कुछ व्याकरण के नियम वगैरह, कानून वगैरह बना दिए गए कुछ आपके, तो उसी के लिए इसका नाम आपका हो जाता है व्याकरणिक भाषा। फिर इसी भाषा में साहित्य की रचना भी हो जाती है, अधिकांशतः इसी भाषा में साहित्य की रचना हो जाती है, तो इसी का नाम आपका परिनिष्ठित भाषा होता है। और इसका एक मानक होता है, इस भाषा का एक मानक हो जाता है, जिसके कुछ न कुछ मानक तय कर दिए जाते हैं, तो वो फिर आपकी मानक भाषा हो जाती है। अपरस्कृत ये भी शुद्ध भाषा होती है। इस तरीके से इसका ध्यान में रखना है, तो याद रहेगा बिल्कुल भी। तो देखिए, परिनिष्ठित भाषा क्या है, वह भाषा जिसका अपना क्या होता है, व्याकरण होता है, जिसमें साहित्य की रचना होती है, जिसके कुछ न कुछ मानक तय किए जाते हैं, वही सब कुछ आपका परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। याद हो जाएगा दोस्तों। अगले देखिए, यहाँ पर बात लिखी कौन सी है, राजभाषा। आइए इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। राजभाषा समझना क्या हमको, राजभाषा। देखिए, राजभाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा। सिंपल सी बात होती है, राजभाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा, अर्थात वह भाषा जिसमें से कोई शासक अपना शासन चलाता हो, वह भाषा जिसमें से कोई शासक अपना शासन चलाता हो, या वह भाषा जिसमें से किसी देश या किसी राज्य की सरकार अपने नियम, कानून, अधिनियम इन सब को जो है पब्लिश करती हो, वही भाषा आपकी क्या कहलाएगी, राजभाषा कहलाएगी। जैसे आपको पता होगा कि आज़ादी के पहले हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों का जो है आधिपत्य था, और उनकी जो राजभाषा थी तो वो कौन सी थी दोस्तों, बिल्कुल सही, उनकी राजभाषा जो है अंग्रेजी थी, आपको मालूम होगा। तो राजभाषा का शुद्ध रूप से मतलब क्या होता है, राजकाज की भाषा, या आपका जो है राज करने की भाषा को ही जो है क्या होता है, राजभाषा कहते हैं। इसमें क्या रखना है कि जब किसी देश की सरकार अपने कानून, नियम, अधिनियम, विनियम इन सब को जो है पब्लिश करती है, तो वो भाषा आपकी राजभाषा कहलाती है। ये तो होगी बात आपकी राजभाषा की। यहाँ से आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं अधिकांशतः। इसके बाद आपको ये बताना है कि भारत में कितनी राजभाषाएं हैं, या भारत में किस भाषा को राजभाषा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, यहाँ पर भारत में आपकी 2 राजभाषाएं हैं। एक तो आपकी हो जाएगी इंग्लिश,
और दूसरी आपकी हो जाएगी दोस्तों आपकी हो जाएगी हिंदी। तो ध्यान रखिए कि भारत की राजभाषा कौन सी है। तो भारत की राजभाषा आपकी क्या है, इंग्लिश है, और भारत की राजभाषा आपकी क्या है, हिंदी है। ये दोनों भारत की राजभाषा हैं। आपको हो सकता है संविधान वाले विषय में से बताया हो कि राजभाषा के बारे में किस भाग में दिया गया है, राजभाषा के बारे में किस भाग में दिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है भाग नंबर 17, भाग नंबर 17 में आपका भाषा के बारे में दिया गया, राजभाषा के विषय में, कि आपकी न्यायपालिका की भाषा कैसी होगी, संसद जो नियम अधिनियम बनाती है वो आपकी किस भाषा में होंगे। ये सारी चीज़ें आपकी किस में दी गई, भाग नंबर 17 में, जो आपके संविधान है, भारतीय संविधान का। तो याद रखिएगा पूरा सब कुछ। अब अगली बात आती है भैया आपकी राष्ट्रभाषा। देखिए दोस्तों, इसको हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे कि आपकी राष्ट्रभाषा होती क्या है। यदि किसी देश की जनता किसी भाषा का, यदि किसी देश की जनता का 60 से 70%, किसी देश की जनता का या आपकी जनसंख्या का 60 से 70% लोग किसी भाषा का प्रयोग करते हो, तो वह भाषा वहाँ के लोगों के लिए राष्ट्रभाषा हो जाती है। ध्यान रखना, यदि किसी देश की जनता जो है किसी भाषा का प्रयोग करे, लेकिन कितने लोग, लगभग 60 से 70%, तो वह आपकी वहाँ की हो जाती क्या, राष्ट्रभाषा हो जाती है। और इस तरीके से अपने भारत के अंदर हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों का जो परसेंटेज है, इस 70% से भी ज़्यादा है। हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों का जो प्रतिशत है, इस 70% से भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है और है भी, लेकिन इसका कहीं पर लिखित रूप से नहीं है। कहीं पर ये लिखित रूप से नहीं है कि हिंदी हमारे यहाँ की राष्ट्रभाषा है। इसलिए आपको कभी भी ऐसा टिक नहीं करना है कि यदि ऐसे करके पूछे कि हिंदी हमारी किस प्रकार की भाषा है, और यदि वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन में राष्ट्रभाषा भी हो और आपको राजभाषा भी हो, तो दोस्तों केवल आपको किस में से टिक करना पड़ेगा, वो केवल आपका राजभाषा में। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रभाषा कोई भी अपने भारत में नहीं है, केवल एक मानक है कि हम लोग किस भाषा को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। तो मानक आपका क्या है, यदि किसी देश की जनता का 60 से 70% हिस्सा किसी भाषा का प्रयोग करता हो, वो आपकी राष्ट्रभाषा हो जाती है। लेकिन भारत में ऐसा कहीं पर लिखित रूप से नहीं है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार और चाहें तो आप लोग समझ सकते हैं कि बोली क्या होती है। पहली बार समझिए कि भाषा का स्वरूप, तो स्वरूप का मतलब होता है जो आपका बदलता रहे, समझे ना। और भाषा के आपके कितने स्वरूप देखने को मिलते हैं, तो 4। सबसे पहले बोली होती है कि जिसके जन्म का पता भी नहीं चले, जिसका क्षेत्र आपका सीमित हो, जिसका कोई व्याकरण ना हो, वह आपकी बोली हो जाती है। भारत में लगभग 600 से 700 के आसपास बोलियाँ बोली जाती हैं। परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, इसी को सुधरी हुई भाषा, इसी को हम लोग जो व्याकरणिक भाषा, इसी को जो मानक भाषा या साहित्यिक भाषा या आपके परिष्कृत भाषा भी कहते हैं। क्योंकि आपके परिनिष्ठित भाषा की जो परिभाषा होती है कि जिस भाषा में साहित्य की रचना हो, जिस भाषा के आपके व्याकरण हो या व्याकरण से संबंधित आपके नियम हो, वही आपकी परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। राजभाषा में समझिए कि राजभाषा क्या होती है, राजकाज की भाषा, अर्थात किसी देश की सरकार जिस भाषा में अपने यहाँ का कामकाज करती है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, उस देश की राजभाषा होती है। भारत की राजभाषा आपकी कौन सी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों दी गई है। राष्ट्रभाषा होती क्या है, यदि किसी देश की जनता का 60 से 70% हिस्सा किसी भाषा का यूज करता है, तो वह उस देश की राष्ट्रभाषा हो जाती है। लेकिन अब भारत में कहीं भी ऐसा लिखित रूप से नहीं है कि हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है। ये केवल एक मानक तय किया गया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा किसे दिया जाना चाहिए, कि इस बात का। लेकिन ये आपसे पूछा जाए कि हिंदी अपने यहाँ की कैसी भाषा, तो हिंदी अपने यहाँ की जो है राजभाषा है। याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ यदि अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।